हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जैसे ही कोविड केसेस बढ़े, वहां पर कोरोना कर्फ्यू लगाया गया और उसका काफी हद तक असर देखा गया और केसेस में काफी हद तक कमी आई। संख्या लगातार वहां पर कम हो रही है। वहीं अब घटते केसों के मद्देनजर राज्य में लगाए गए कड़े प्रतिबंधों को भी चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने पर चर्चा शुरू हो चुकी है। अब माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र कैबिनेट की हो रही इस जो बैठक है उसमें अहम फैसला हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा का हम रुख कर लेते हैं। सुबोध, चरणबद्ध तरीके से अनलॉक पर अब विचार महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। सबसे पहले कितने चरणों में खास तौर पर जो दुकानें हैं, जो बाजार है, उन्हें खोलने का प्लान बनाया जा सकता है? देखिए स्वाति, अगर बात करें तो आज जो कैबिनेट की जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 जून को जब ये लॉकडाउन को वापस रिव्यू करने की बात है तो उससे पहले की ये बैठक है। तो इस बैठक में जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जिस तरह से बहुत अच्छे तरीके से राज्य में जिस तरह से मैनेजमेंट के बाद और कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या जो घटी है उसको लेकर के अब जो है सरकार है वो वापस जो व्यापार है उसको पटरी पे लाने की कोशिश कर रही है। उसी के मद्देनजर अब जो कोशिश ये की जा रही है कि जो अब अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए, और वो जो चरणबद्ध है तकरीबन जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 से 4 चरण जो है इन चरणों में इसको अनलॉक किया जाएगा राज्य को। लेकिन जो भी कंटेनमेंट जोन है उनको छोड़ करके जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या कम आ रही है और जहां पर कंट्रोल है वहां पर ही इस तरह की जो है कवायद की जाएगी। उसमें सबसे पहली बात है कि जो पहले चरण में है, पहले और दूसरे चरण में जो बात की जा रही है वो ये है कि उन सभी जो एसेंशियल सर्विस से जुड़ी हुई जो दुकानें हैं उनको छोड़ करके बाकी वो दुकानें भी खोली जाएंगी जिनमें खास तौर पे, क्योंकि मानसून से जुड़ी हुई दुकानें हैं, मेंटेनेंस से जुड़ी दुकानें हैं और घर मरम्मत से जुड़ी जो सामानों से लगी हुई जो दुकानें होती हैं, इन दुकानों को खोला जाएगा पहले और दूसरे चरण में। उसके बाद तीसरे चरण में कोशिश की जाएगी कि जो रेस्टोरेंट हैं वहां पर एक जो तय समय सीमा और तय एसओपी के आधार पे, क्योंकि लॉकडाउन भले ही अनलॉक किया जाएगा लेकिन इस बार पिछली बार की तरह कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे वापस इस वायरस से वापस लड़ना पड़े। तो इस चीज का सब ध्यान रखते हुए तीसरे चरण में जो रेस्टोरेंट और जितने भी वाइन्स है की दुकानें हैं उनको खोले जाने की बात की जा रही है। वहीं चौथा चरण जो है वो महत्वपूर्ण है खासतौर से मुंबई के लिए, कि जिसमें लोकल ट्रेन की बात की जा रही है। इसको जब तक पूरी तरह से बिल्कुल सुबोध, यही समझना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि पिछली बार जब लोकल ट्रेनों को आम लोगों के लिए खोला गया तो इसको जल्दबाजी भरा कदम बताया गया। उसके बाद तुरंत इसको लेकर फैसला लेना पड़ा कि केसेस बढ़ रहे हैं और वहां पर भी लगाम लगानी पड़ी। इस बार लोकल को भी चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। किस तरीके का प्लान आगे अब बनाने की तैयारी चल रही है? देखिए स्वाति, पिछली बार यही चीज का सबक है कि क्योंकि जब पिछली बार जब लोकल ट्रेनों को आम जनता के लिए जब खोला गया था उसके बाद से ही बहुत तेजी से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी थी। यही वजह रही है कि काफी किरकिरी भी सरकार की इसको लेकर के हुई थी। लेकिन इस बार सबसे आखिरी जो चरण है वो इस लोकल सेवा के लिए रखा जाएगा, और लोकल ट्रेनें भी अभी फिलहाल कोई भी आम जो जनता है उसके लिए कहीं पर भी कोई भी रियायत दिखता नहीं पड़ रहा है। इतना जरूर हो सकता है कि अगर सब चीजें बेहतर तरीके से रही तो 1-2 वर्ग है जैसे पत्रकार हैं, जरूरी और वकील हैं या फिर और भी अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं, इन लोगों के लिए हो सकता है एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों के लिए हो सकता है पहले चरण में लोकल ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी जाए, उनके वहां पर आवाजाही की इजाजत दी जाए और लोकल ट्रेन में भी चरणबद्ध तरीके से कोशिश की जा सकती है। महत्वपूर्ण बैठक है आज महाराष्ट्र कैबिनेट की। क्या फैसला निकल कर आता है सुबोध, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल इस बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।